आपने दिल्ली के फेमस सिख गुरुद्वारा बंगला साहिब के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा गुरुद्वारा है जिसे 8वें गुरु हरकिशन साहिब के सम्मान में राजा जय सिंह ने अपने महल को गुरुद्वारे में तब्दील किया था। ये एक ऐसा गुरुद्वारा है जो पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा आगंतुकों द्वारा पसंद किया जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी एक गुरुद्वारा बंगला साहिब है, जो 9वें गुरु तेग बहादुर की उस उदारता का प्रतीक है जो 9वें गुरु ने हमेशा मानवता को लेकर दिखाया है। अपने इस वीडियो में हम हरियाणा के रोहतक में मौजूद गुरुद्वारा बंगला साहिब के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटवर्क पंजाब। सिखों के लिए उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक गुरुद्वारा बंगला साहिब 9वें गुरु तेग बहादुर जी के उस बलिदान का प्रतीक है जिसने दर्शाया कि जब बात धर्म और मानवता की रक्षा की हो तो गुरु तेग बहादुर स्वयं अंगारों भरे रास्ते पर चलने के लिए तैयार थे। हरियाणा के रोहतक में बना गुरुद्वारा बंगला साहिब भी एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा रोहतक रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर गुरु जिंद रोड पर माताजी गेट के पास बनाया गया है। यहाँ रोजाना लंगर की सुविधा है जो हर धर्म और जाति के लोगों के लिए सदैव खुला रहता है। ये बात 1675 की है। मुगल बादशाह औरंगजेब अपने शासनकाल के दौरान जबरन हिंदुओं को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर कर रहा था, जिसके लिए उसने भारी कत्लेआम भी मचाया था। इसी दौरान उसकी गंदी नजर कश्मीरी पंडितों पर पड़ी। उसने जब कश्मीर में भी धर्म परिवर्तन का खेल शुरू किया तब कश्मीरी पंडितों का एक जत्था पंडित कृपाराम की अगुवाई में गुरु तेग बहादुर जी से मिला और उनसे प्रार्थना की कि वो उनके धर्म की रक्षा करें। गुरु तेग बहादुर जी, जो कि मानवता और शांति के प्रतीक थे, वो जानते थे कि औरंगजेब को मनाना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो खुद दिल्ली जाएंगे। उन्होंने पंडितों से कहा कि वो औरंगजेब को संदेश भिजवा दे कि अगर उसने गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करवा दिया तो वो लोग भी अपना धर्म बदल लेंगे। बस फिर क्या था, उन्होंने बरसात शुरू होने से पहले दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। मगर दिल्ली पहुंचने से पहले वो कई स्थानों पर रुके और वहां कई धार्मिक कार्य किए, जिसमें से एक स्थान रोहतक भी है। सिख इतिहासकारों के अनुसार गुरु साहिब रोहतक के जंगलों में करीब 13 दिन तक रुके थे। इसी स्थान पर इमली और नीम के 2 बड़े दरखत थे जिसमें गुरु साहिब अपने घोड़े को बांधते और उसकी छाया में आराम किया करते थे। इसी स्थान पर वो संगत को प्रवचन देते और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। जब 13 दिनों तक यहाँ रहने के बाद गुरु साहिब ने दिल्ली की तरफ कूच किया, तब उनके जाने के बाद संगतों ने इस स्थान को पवित्र स्थान करार दिया जहाँ गुरु साहिब के पांव पड़े थे। ये स्थान गुरु साहिब के दिए गए प्रवचनों से पवित्र और पावन हो गया था। संगतों ने इस स्थान पर एक गुरुद्वारा बनवाने का फैसला कर लिया। गुरु साहिब जब दिल्ली पहुंचे तो औरंगजेब ने उन्हें काफी प्रताड़ित किया ताकि वो धर्म बदल लें। यहाँ तक कि उनके 3 प्रिय शिष्यों भाई दयाला जी, भाई मतीदास और भाई सतीदास को भी कैद कर लिया गया। गुरु साहिब और उनके शिष्यों को तोड़ने के लिए औरंगजेब ने हर संभव यातनाएं देकर देख लिया, लेकिन गुरु साहिब को तो छोड़िए, उनके शिष्यों तक को धर्म के मार्ग से नहीं भटका पाया, जिसके कारण गुस्से में उसने गुरु साहिब के सामने ही तीनों शिष्यों का भी कत्ल करवा दिया, जिसमें एक को आरी से कटवा दिया, दूसरे को गरम देग में बैठा दिया और तीसरे को रुई लपेट कर आग लगाकर जिंदा ही जला दिया। औरंगजेब को लगा कि शायद शिष्यों की शहादत गुरु साहिब के हौसले को तोड़ देगी, मगर ऐसा नहीं हो सका। गुरु साहिब तब भी तस से मस नहीं हुए, जिससे अंत में गुरु साहिब को 24 नवंबर 1675 को फांसी पर लटका दिया गया। 1924 तक यहाँ उदासी परंपरा को मानने वालों ने छोटा सा मंदिर बनवाया हुआ था, जिसे 1924 में स्थानीय सिख समिति ने अपने अधिकार में ले लिया और यहाँ पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया गया, जिसके बाद हिंदू और सिख आस्था का प्रतीक बन गया। हालांकि आज़ादी के बाद 1950 के दशक में यहाँ गुरुद्वारे का विस्तार किया गया। यहाँ आज एक भव्य विशाल गुरुद्वारा मौजूद है, जिसे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन समिति द्वारा संचालित एक स्थानीय समिति प्रबंधित करती है। गुरु साहिब केवल सिख धर्म की रक्षा के लिए ही तत्पर नहीं रहे, बल्कि कश्मीरी पंडितों की शिखा, जनेऊ और तिलक को भी मिटने से बचाकर इस बात का प्रमाण दिया कि जब बात रक्षा की हो तो वो हर धर्म में सबसे पहले मानवता की रक्षा करेंगे। ये गुरुद्वारा केवल सिखों के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी उनकी आस्था का प्रतीक है। गुरु साहिब को समर्पित ये गुरुद्वारा आज भी गुरु साहिब की उपस्थिति का भान कराता है। गुरु साहिब के बलिदान की गाथा का प्रतीक गुरुद्वारा बंगला साहिब लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। सिख धर्म से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।